अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन यानी वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के टोटल 17 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से ध्रुवीय यौगिक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से ध्रुवीय यौगिक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा ट्रिकी मेथड से। इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों का कभी गलत नहीं होगा और आप इस क्वेश्चन के आंसर को कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बताऊंगा, आखिर कौन सी ट्रिक इस क्वेश्चन पे अप्लाई होने वाली है। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी HCl, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ, आखिर इस क्वेश्चन में मैं ट्रिक क्या यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से ध्रुवीय यौगिक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है ध्रुवीय शब्द पर। यहाँ पे क्या लिखा है, ध्रुवीय लिखा हुआ है ना, तो आपको इस शब्द पे ध्यान देना है। तो आप मान लीजिए कि ध्रुव नाम का एक लड़का है, ठीक है। मैंने आप लोगों से क्या कहा, मान लीजिए कि ध्रुव नाम का एक लड़का है जिसे हमेशा क्लीन रहना पसंद है। तो क्या बोला मैंने कि ध्रुव नाम का लड़का है जिसे हमेशा, अब हमेशा में आपका आएगा H का साउंड और क्लीन रहना पसंद है। तो क्लीन में आपका साउंड आएगा Cl का, तो हो गया ना HCl। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको ट्रिक समझा देता हूं, आखिर मैंने यहाँ पे ट्रिक क्या यूज की है। आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है ध्रुवीय शब्द पर। फिर मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कि ध्रुव नाम का एक लड़का है जिसे हमेशा क्लीन रहना पसंद है। अब हमेशा में आपका आएगा H का साउंड और क्लीन में आएगा Cl का साउंड, तो हो गया ना HCl। कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बड़े आसानी से याद हो जाएगा और कभी भूलेंगे नहीं। और बाय चांस आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सही ही करके आएंगे। तो इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी HCl। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया है कि वह कौन सा यौगिक है जो पानी में घुलने पर अच्छा विद्युत चालक होता है जबकि इसके पूर्व विद्युत कुचालक है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आयनिक ठोस। तो क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया था कि वह कौन सा यौगिक है जो पानी में घुलने पर अच्छा विद्युत का चालक होता है जबकि इसके पूर्व विद्युत कुचालक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आयनिक ठोस। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आयनिक बंध बनने की शर्त है कि।
क्वेश्चन क्या पूछा है कि आयनिक बंध बनने की शर्त है कि, तो आप लोगों को चार ऑप्शंस यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन ए आपका दिया है कि दोनों परमाणु धन विद्युतीय हो, तो ये कभी नहीं हो सकता है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका दिया है कि दोनों परमाणु उच्च आयनन ऊर्जा रखते हो, जब दोनों परमाणु उच्च आयनन ऊर्जा रखेंगे तो आयनिक बंध कहाँ से बनेगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी आपका दिया है कि दोनों परमाणु ऋणावेशित हो, तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी आपका दिया है कि किसी एक परमाणु की आयनन ऊर्जा कम हो, तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा कि किसी एक परमाणु की आयनन ऊर्जा कम हो। अब यहाँ पे आयनिक बंध लिखा हुआ है, तो आयनिक बंध ये वैद्युत संयोजी बंध ही होता, ध्यान रखिएगा। वैद्युत संयोजी बंध को हम आयनिक बंध के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दे रहा हूं कि वैद्युत संयोजी बंध को ही हम आयनिक बंध के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडियम क्लोराइड में बंध होता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पूछा है कि सोडियम क्लोराइड में बंध होता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, ये Na+ और Cl- आयन में टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा बंध होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं प्लस माइनस आ रहा है, तो आपका हो जाएगा वैद्युत संयोजक बंध। तो कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। NaCl रिएक्शन होगी, Na+Cl- में टूट जाएगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्लस माइनस यहाँ पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वैद्युत संयोजक बंध हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कल ही मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री का 2014 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, तो वहां पे आप लोगों से KCl का पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल ही सॉल्व कराया था, तो सेम ये भी आपका वैसे ही है। KCl में भी आपका वैद्युत संयोजक बंध हुआ था, क्योंकि KCl में भी आपका वैद्युत संयोजक बंध ही होगा, क्योंकि K+Cl- में टूट जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, और KCl वाला आपका पूछा गया था 2014 में, अभी कल ही मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में वैद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्यतया होते हैं। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक, यानी सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में वैद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्यतया होते हैं उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह यौगिक जिसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंध हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो विद इन 3 से 4 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर पाएंगे। और अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो मैं आप लोगों को अभी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोगों को ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। और बाई चांस आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो कभी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी KCN, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वह यौगिक जिसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंध है, तो वो आपका है KCN। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ, ट्रिक बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ जाएंगे तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हुआ था, KCN हुआ था। KCN को ध्यान से देखिए, आपको इसमें साउंड आएगा, के लिखा है,
सी लिखा है, एन लिखा है, तो किसान का साउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जब आप हिंदी में देखेंगे। यहाँ पे केसियन लिखा है, केसियन में आपका साउंड आ रहा है किसान। और किसान क्या करता है, दोगुनी मेहनत करता है, ठीक है, क्या करता है, दोगुनी मेहनत करता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे केसियन में क्या है, आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंद हैं, यानी दोनों बंद यहाँ पे आ रहे हैं ना। तो आप इस ट्रिक को कनेक्ट कर लीजिए। जैसे आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए, आपको ध्यान देना है केसियन पर। केसियन में साउंड क्या आ रहा है, किसान का। किसान क्या करता है, दोगुनी मेहनत करता है। और केसियन में क्या है, दोनों बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आयनिक और सहसंयोजक। तो आप इस ट्रिक को कनेक्ट करके बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी, तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया है कि किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित है। और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, 2012 में और 2018 में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए भी हमारी एक ट्रिक होती है। ये ट्रिक तो मैंने आपको कल ही बताई थी, तो ट्रिक को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित है, यानी एक ही बंध केवल सहसंयोजक पूछा जाए, जैसा कि देखिए ऊपर आप लोगों से यहाँ पे आयनिक और सहसंयोजक दोनों पूछा गया था। तो यहाँ पे जो ट्रिक मैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बताने जा रहा हूँ, वो ट्रिक यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो इस ट्रिक को समझिए, जो ट्रिक मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि सहसंयोजक बंध आपसे पूछा जाए तो सिर्फ आपको ऑप्शन में क्या करना है, आपको चारों ऑप्शन में ढूंढना है एच को। हाइड्रोजन को ढूंढिए, उसी पर टिक कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा करेक्ट। तो चारों ऑप्शन में आपको कहाँ पे एच दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में देखेंगे तो आपको यहाँ पे C2H6 लिखा हुआ मिल रहा है। यहाँ पे एच आया कि नहीं आया, एच आ रहा है ना, बस आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एथेन। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक कब वर्क करेगी, ये ट्रिक तब वर्क करेगी जब आप लोगों से केवल सहसंयोजक बंध पूछा जाएगा। अगर जैसे ऊपर देखिए, यहाँ पे आप लोगों से पूछ लिया गया था क्वेश्चन नंबर 23 में कि वह यौगिक जिसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंध हैं, तो यहाँ पे ये ट्रिक सहसंयोजक के लिए वर्क नहीं करेगी। अगर अकेले होता तो वर्क करती। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अकेले पूछा गया है कि किस यौगिक में सहसंयोजक बंध है, तो आपको ढूंढना था एच, जहाँ पे एच आपको दिखे वहीं पे टिक लगाइए, आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ ये भी ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी। ये ट्रिक मैंने आपको कल भी बताई थी। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या दिया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उपसहसंयोजक यौगिक कौन सा है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से कौन सा उपसहसंयोजक यौगिक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी SO2, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा आप यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए, जो आपका ऑप्शन बी दिया है ये वैद्युत संयोजी यौगिक है, तो ये तो होगा नहीं। इसके अलावा आपका दिया है CaCl2, क्या दिया है, CaCl2, तो ये भी आपका वैद्युत संयोजी यौगिक है, ये भी नहीं हो सकता है। और ऑप्शन डी आपका दिया है CH4, ये क्या है, ये सहसंयोजी यौगिक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, बचा आपका ऑप्शन ए, यानी SO2, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक वैद्युत संयोजी यौगिक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। अभी ऊपर ही मैंने आपको क्या बताया था कि जो MgCl2 है ये क्या है, ये वैद्युत संयोजी यौगिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी MgCl2 ये आपका क्या है, ये वैद्युत संयोजी यौगिक है। ये आपको ध्यान रखना है, जब इसकी रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है, मैं आपको रिएक्शन करके दिखा देता हूं। यहाँ पे Mg2 प्लस 2Cl माइनस गिव्स
Cl2। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस आपका आ रहा है, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वैद्युत संयोजी यौगिक, यानी ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। MgCl2 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया है कि गलित सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालक होता है क्योंकि इसमें, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी गलित सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते इसीलिए तो विद्युत का चालक होता है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया है कि वे यौगिक जो जल तथा गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं कहलाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वे यौगिक जो जल तथा गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं कहलाते हैं। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक एवं आयनिक दोनों बंध होते हैं। क्या पूछा गया है आप लोगों से, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक एवं आयनिक दोनों बंध होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी NaOH, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दो ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं NaOH में यहाँ पे आपका H आ रहा है। ठीक है, और सहसंयोजक के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि जहाँ पे H होता है वहाँ पे आपका सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पे दोनों पूछा गया, सहसंयोजक और आयनिक दोनों पूछा गया है। और अधिकतर बार क्या होता है कि जब दो आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पे आपकी ये ट्रिक वर्क नहीं करती H वाली, लेकिन यहाँ पे H वाली ट्रिक वर्क कर सकती है NaOH में, क्योंकि यहाँ पे H आपका है, H आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, सहसंयोजक हो जाएगा। और NaOH की मैं रिएक्शन कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, NaOH, ये मैंने लिखा, रिएक्शन होगी तो Na+ और OH- ये हो जाएगा, इसमें टूट जाएगा, तो प्लस माइनस आपका आ रहा है, तो यहाँ पे आयनिक आपका हो जाएगा, आयनिक बंध हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि जो आपका वैद्युत संयोजी बंध होता है उसी को हम आयनिक बंध के नाम से जानते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि वैद्युत संयोजी बंध को हम आयनिक बंध के नाम से जानते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आप सोचने लगे कि आयनिक बंध कोई दूसरा है, दूसरा नहीं है। वैद्युत संयोजी बंध को ही हम आयनिक बंध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको आयनिक की जगह वैद्युत संयोजी बंध भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा NaOH, यानी ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत संयोजक बंध होता है। चार ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि विद्युत संयोजक बंध किस में होगा। चारों में बहुत ईजी है, NaCl में होगा। NaCl की रिएक्शन होती है तो Na+Cl- में ये टूट जाता है, प्लस माइनस आपका आ रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, यानी विद्युत संयोजक बंध होता है NaCl में। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से निम्न में से कौन से बंध बनते हैं। तो चार ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए तथा बी दोनों, यानी आयनिक बंध और विद्युत संयोजक बंध दोनों बनते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आयनिक बंध
और विद्युत संयोजक बंध दोनों एक ही होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। हम विद्युत संयोजक बंध को आयनिक बंध के नाम से भी जानते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितने क्वेश्चंस कराए हैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो हमारा यहाँ पे टोटल 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में फिनिश करवा दूंगा। और साथ ही साथ मुझे आप लोगों को यहाँ पे अभी वैलेंसी वाला टॉपिक भी पढ़ाना है, ठीक है। वैलेंसी निकालना आप लोगों को सिखाना है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट करके कहा था कि हमें वैलेंसी निकालनी नहीं आती। तो ये भी टॉपिक मैं आपको जल्द से जल्द पढ़ा दूंगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।